हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री की मास्टर क्लास। इस क्लास के अंदर में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड वन लाइनर। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो घटनाएं हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी युग और क्रांतिकारी गतिविधियों से बनने वाले MCQs। ठीक है, इससे रिलेटेड वन लाइनर होंगे। उसके बाद में इसके सेकंड पार्ट में उससे बनने वाले MCQs होंगे, जो कि एग्जाम के तरीके से क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में हमारा पहला वन लाइनर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट। 1920 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन। किसके विरोध में? 1920 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसके विरोध में। कब? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में, कांग्रेस के साथ गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया। कब? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? देवरिया के चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के देवरिया के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ था? सिपाही को जो सिपाही थे उनको थानों में बंद करके और जिंदा जला दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन कौन कौन मिलकर चला रहा था? तो कांग्रेस चला रही थी। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के। दूसरा, चौरी चौरा नामक स्थान पे जो घटना हुई थी वो किस दिन हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। और क्या हुआ था इस कांड में? तो भीड़ ने सिपाहियों को जिंदा जला दिया था थाने में। ठीक है, और इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था या वापस ले लिया था? तो वो वापस ले लिया था, जो वापस लिया हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की पहली जो सेकंड पार्टी बनी थी उसका क्या नाम था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, कौन कौन मिलकर बनाया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। किस सन में तैयार हुई थी? 1923 में पहली पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। 1923 के चुनाव में जो स्वराज पार्टी थी उसकी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करवाने में सफल हुई थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की केंद्रीय विधायिका में किसको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया था? तो विट्ठल भाई को। ठीक है, नेक्स्ट। 8 नवंबर 1927 को 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, किस लिए गठन किया गया था? 1919 में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, नेक्स्ट। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। तो कब साइमन कमीशन भारत कब आया था?
3 फरवरी 1928 को। बना कब था? 8 नवंबर 1927 को। इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पूछता है कि किसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में इन्हें इसके विरोध में पीटा गया था, लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज राज्य का लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। और किसका लक्ष्य घोषित किया था? पूर्ण स्वराज का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ, किस अधिवेशन में किया गया था? तो वो लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। ठीक है, किस सन में? 1929 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया था। कहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कब तिरंगे झंडे को कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को पहली बार। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर के रावी नदी के तट पर। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम में डांडी के लिए प्रस्थान किया था। साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान किया था। डांडी क्यों जा रहे थे? नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए। ठीक है, तो कब डांडी का जो साबरमती से डांडी के लिए जो निकले हुए थे वो कब निकले हुए थे डांडी मार्च के लिए? तो 12 मार्च 1930 को। कितने स्वयंसेवक थे? 78 स्वयंसेवक के साथ में। लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। ठीक है, कहाँ से कहाँ निकले थे? साबरमती आश्रम से निकले थे। कहाँ के लिए? डांडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिससे निकलता है जो कि विनय के साथ आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत किया हुआ था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कैसे? नमक कानून को तोड़कर। किसने शुरुआत किया था? गांधी जी ने। कहाँ पहुंच के? डांडी पहुंच के। ठीक है, नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुए समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कब? 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931। चला कब था? 6 अप्रैल 1930 तक। 30 से चला था, 1930 से चला हुआ था। ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच समझौता हुआ था? गांधी और वायसराय इरविन के बीच में। ठीक है, कौन सा 5 मार्च 1931 को कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। तो किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए हुए थे? पहला क्वेश्चन ही बनता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, कहाँ आयोजित था? लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में दलित के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया गया था। कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी कानून लेके आए थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था? सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता। कब हुआ? 1932 में। जिसके बाद अम्बेडकर ने दलितों हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। पहले इस समझौते के बीच में क्या हुआ था कि जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने दलितों के लिए अलग कानून की मांग की थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब इसका समझौता हुआ, कहाँ? पूना समझौता,
तो इन्होंने इस मांग को, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था। जैसे मुस्लिम लीग के लिए बनी हुई थी मुसलमानों के लिए, उसी तरीके से B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए अलग कानून की मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी के प्रयासों से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। 1934 में किसका? कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ था। कौन कौन किया था मिलकर? जयप्रकाश नारायण, आचार्य देवेंद्र एवं मीनू मसानी ने। कब? 1934 में। कौन सी पार्टी? कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के व्यवस्था की गई एवं संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किसकी व्यवस्था की गई? तो किसकी व्यवस्था की गई? संघीय न्यायालय का गठन किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। तो गठन किसका हुआ था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए थे पहली बार कब चुनाव हुआ था? 1937 में। कांग्रेस ने कितने प्रांतों में राज्य अपनी सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। तो पृथक पाकिस्तान की मांग पहली बार किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन था, मतलब प्रथम अधिवेशन नहीं था, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, जिसके तहत लाहौर में पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, एक नया देश, एक नई कंट्री, पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब? 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, जिसका मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रस्ताव रखा हुआ था। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ले आऊँगा जो कि नारा दिए हुए हैं हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी या फिर जो भी हमारे बड़े लोग हुए हैं, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सबको, इस नारे को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला हमारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन। कब? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रारंभ हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कहाँ? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसमें इसे शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इसमें इसको शुरुआत करते टाइम नारा क्या दिए थे? करो या मरो। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 8 अगस्त 1942। कहाँ से हुआ? बम्बई की ग्वालियर टैंक से। किसने शुरुआत किया? महात्मा गांधी ने। क्या नारा दिए थे? करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वजह से? महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। कब किया था? 1939 में। क्यों किया था? महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण। क्या किए थे? कांग्रेस से इस्तीफा देकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो किसके किसके ऑर्डर पे हुआ था, मतलब किसके विचार से हुआ था? तो कैप्टन मोहन सिंह। किसने किया हुआ था इसकी स्थापना? इसकी स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कि कहाँ पे स्थापना हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1943 को। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। कैसी सरकार थी? अस्थायी सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ से सीधे बन जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने दिया हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया हुआ था। नेक्स्ट, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन? इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 3 सदस्य थे इसके। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो किसकी संतुष्टि पे संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पे संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जो बाद में भारत का विभाजन का आधार बना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के विभाजन का जो आधार था वो कौन सी योजना थी? तो माउंटबेटन योजना थी। ये किसने रखी थी? लॉर्ड माउंटबेटन। कब रखी हुई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। कब? 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। कब? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत की स्वतंत्रता में के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। कौन? क्लीमेंट एटली थे। वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो कि प्रथम भारतीय थे, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, पहले भारतीय थे जो कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने हुए थे। इसके पहले जो भी गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर या वायसराय जो भी बने थे, सब ब्रिटिश थे। ठीक है, सब ब्रिटिश थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरे जो बने हैं वो प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने, भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए मैं और भी अदर सब्जेक्ट के इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आता हूँ वन लाइनर, और उससे कंप्लीट कराता हूँ आपके SSC बेस जो भी एग्ज़ाम होंगे, साथ साथ UP SSC के बेस जो भी एग्ज़ाम होंगे, लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया और UP पुलिस हो गया, उसके लिए मैं इस तरीके से GS के पार्ट लेके आता हूँ। तो कोशिश करा करिए कि वीडियो को अंत तक देखा करिए और ध्यान से देखा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।